एपिसोड 260 से मैं लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और चैन को बोलता है चलो देखता हूँ कि तुम कितना ज़्यादा ताकतवर हो। फिर चैन उस पर हमला कर देता है। तभी एक आदमी बोलता है मिस्टर बियर उतना भी बेकार नहीं है। तभी चैन उसे एक लात मार के बेहोश कर देता है और बोलता है ये तो चींटी से भी बेकार है, अब अगला कौन आएगा। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है क्या मेरा आदमी एक ही हमले से हार गया। वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं यह लड़का सही में नॉर्मल नहीं है। दूसरा आदमी बोलता है चलो इसका दूसरा मुकाबला देखते हैं। तभी योमा बोलता है हे सिटी लॉर्ड इतना देरी मत करिए, प्लीज़ जल्दी अपने लोगों को वहाँ पर भेजिए। चैन बोलता है योमा सही बोला है, चलो समय बर्बाद नहीं करते, तुम सभी लोग यहाँ पर एक ही साथ आ जाओ। योमा शॉक्ड होकर बोलता है मिस्टर चैन आप बोल क्या रहे हो। वो लड़की बोलती है सही में मिस्टर चैन तो बहुत ही औसम है। चैन बोलता है मैं 3 तक गिनूंगा, अगर यहाँ पर लड़ने के लिए कोई नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं बिना लड़े हुए जीत गया हूँ। हुआ बोलती है क्या तुम अकेले इन सभी से लड़ोगे। चैन बोलता है अगर मैं जीत गया तो युमा सिटी पहले नंबर में आ जाएगा, अगर हार गया तो तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। युमा बोलता है हे मिस्टर चैन तुम एक बार सही से सोच लो, अगर तुम अकेले लड़े तो तुम पक्का मारे जाओगे। तभी हुआ बोलती है हे सभी सिटी लॉर्ड ये हमें बहुत ही ज़्यादा कम समझ रहा है, सभी लोग मिलकर इसे सबक सिखाओ। तभी वहाँ के बाकी के सभी पार्टिसिपेंट पहुँच जाते हैं। तभी एक लड़की बोलती है सही में तुम मुकाबले में बहुत ही बढ़िया हो, अच्छा होगा कि तुम हार मान लो और मेरा नौकर बन जाओ। तभी एक बच्चा बोलता है हे ब्रदर तुम्हारा मीट बहुत ही बढ़िया होगा ना, आज मैं तुम्हारा मीट का बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करूंगा। तभी एक बूढ़ा आदमी बोलता है हे सभी लोग अपना समय बर्बाद मत करो, हमें साथ मिलकर ये आदमी को सबक सिखाना होगा। तभी वो बच्चा पीछे से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन उसके हमले से बच जाता है और उसे एक किक मारकर दूर फेंक देता है। तभी एक कपल चैन पर हमला करते हुए बोलता है आज हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। चैन उन दोनों का तलवार को अपनी उंगली से पकड़ लेता और बोलता है तुम लोगों को साथ में रहने में बहुत ही बढ़िया लगता है ना, मैं तुम्हारे ये इच्छा को पूरा करूंगा। वो दोनों शॉक्ड होकर बोलता है ये हमारे हमले को कैसे रोक सक रहा है। तभी चैन उसके तलवार में जम करके उसे एक जोर से लात मार देता है। तभी एक आदमी बोलता है चलो ये बढ़िया मौका है, फिर वो उस पर जाकर हमला कर देता है। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारे पास क्या इतनी ताकत है क्या। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है। तभी चैन उसे एक लात मार के फेंक देता है, बोलता है बाहर में जाओ। दूसरी तरफ एक लड़की बोलती है सर प्लीज़ मेरी मदद करिए। फिर वो आदमी उसके चाबुक में अपना आग का ताकत डाल देता है। फिर वो लड़की चैन को बोलती है सही में तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, अगर तुम मेरे नौकर नहीं बनोगे तो तुम्हें मरना होगा। फिर वो अपने चाबुक से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन उसके हमले से बच जाता है। तभी अचानक से वो चाबुक चैन का पाँव को पकड़ लेता है। अब वो लड़की बोलती है अब तुम मेरे चंगुल में फंस गए हो, अब नीचे आओ। फिर चैन उसे जाकर एक जोर से लात मार देता है और बोलता है सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है ना, ठीक है अब मेरे हमले से बचो। फिर वो उसी का चाबुक लेकर मार डालता है और बोलता है तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है, लेकिन तुम तो एक ही बार में मर गई। बूढ़ा आदमी अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता कि ये कितना ताकतवर है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हम सभी से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो कपल बोलता है यह हमारे तलवार को तोड़ डाला है, अब हम लोग क्या करें, मुझे नहीं लगता कि हम लोग हरा पाएंगे इसे। तभी वो बच्चा बोलता है जितना ताकतवर इंसान होगा उसका मीट उतना ही बढ़िया लगेगा। फिर वो अपना चाकू से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन उसके हमले से बच जाता है। वो तलवार उस लड़के को लगने वाला था, लेकिन वो लड़की अपना ताकत का इस्तेमाल करके उस तलवार को अपने आर पार कर लेती है। चैन ये देखकर अपने मन में बोलता है ये तो डीटी सोल का हमला है। फिर वो बच्चा उस मौके का फ़ायदा उठाकर चैन पर हमला कर देता है और बोलता है अब तुम नहीं बचोगे। चैन आराम से वो चाकू को पकड़ लेता है और बोलता है सही में तुम तो बहुत ही बेकार हो, और उसे तोड़कर उसके चेहरे पर हमला कर देता है। वो बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है मेरा आँख। दूसरी तरफ वो लड़की कांपते हुए बोलती है नहीं प्लीज़ मेरे पास मत आओ। तभी चैन अचानक से उसके पीछे आकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो बूढ़े आदमी को बोलता है हे क्या तुम्हें लड़ना है क्या। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है नहीं मैं हार मानता हूँ। तभी वो कपल आपस में बात करते हुए बोलता है चलो हार मान लेते हैं, अगर हम लोग लड़े नहीं तो हमारा इज्जत चल जाएगा, अगर हम लोग इससे लड़ने गए तो हम लोग पक्का मरेंगे। चैन बोलता है जबकि तुम सभी लोग हार मान रहे हो, क्या कोई और लड़ना चाहेगा मुझसे। तभी युमा बोलता है हे हुआ और बाकी के सभी सिटी लॉर्ड, जबकि मेरा प्लेयर सभी मैच जीत गया है तो कैसा रहेगा कि तुम सभी लोग मेरे से डिस्कस करो कि मैं 5 साल में क्या क्या चेंज करने वाला हूँ। हुआ बोलती है सही में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो रहा है ना, अगले 5 साल के बाद जो मुकाबला होगा मैं ही जीतूंगी। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। युमा चैन के पास जाके बोलता है मिस्टर चैन आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हमारा सिटी पहले नंबर में आ गया है। हमने जो सौदा किया था सिल्क वर्म का, क्या उसके अलावा आपको कुछ चाहिए क्या, आप बताइए मैं कर दूंगा। चैन बोलता है मुझे सोचने का मौका दो। युमा बोलते हैं ठीक है मैं वैसे भी आपकी जीत की खुशी में आज रात को पार्टी रखा हूँ। मिस्टर चैन क्या आपको कोई प्रॉब्लम है क्या।
चैन बोलता है हालांकि मैं ये बैटल आराम से जीत गया हूँ, लेकिन इसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल हो चुका है। मुझे बहुत ही आराम की ज़रूरत है, इसलिए मैं पार्टी में आ नहीं पाऊंगा जो तुम मेरे जीत की खुशी में रखे हो। युमा बोलते हैं मैं ये पार्टी कभी भी रख सकता हूँ, तुम अपना देखभाल रखो, पहले तुम मेरे मेंशन में जाकर आराम कर लो, मैं यहाँ के सभी काम खत्म करके तुमसे मिलने आऊँगा। चैन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। तभी वो लड़की बोलती है हे मिस्टर चैन, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो। चैन बोलता है तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो और तुम शांत रहो। फिर वो लड़की अपना मुंह बंद करके बोलती है ठीक है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग मेंशन में पहुंच जाते हैं। चैन बोलता है मुझे अकेला रहना है, अब तुम जा सकती हो। वो लड़की बोलती है लेकिन मिस्टर चैन। चैन बोलता है मुझे शांति चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जाने के लिए। वो लड़की बोलती है मैं बगल के ही रूम में हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बुला लीजिएगा। चैन बोलता है ठीक है तुम जा सकती हो। फिर वो अपने मन में बोलता है सही में ये उमा बहुत ही ज़्यादा लालची है, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा क्या? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तभी अचानक से एक खरगोश उसके कमरे के अंदर आ जाता है। वो पकड़ने के लिए चैन के रूम में आती है। चैन बोलता है मैं तुम्हें बोला था ना कि बिना बुलाए मेरे रूम में मत आना। वो लड़की बोलती है मिस्टर चैन ये रैबिट अचानक से आपके रूम में आ गया है, मुझे चिंता हो रहा था कि ये आपको डिस्टर्ब करेगा। चैन बोलता है ये एक रैबिट है, इसे रहने दो और तुम जाओ। वो लड़की दरवाज़ा बंद कर देती है और बोलती है ठीक है मिस्टर चैन। तभी वो रैबिट बोलती है हे मास्टर, आपके रूम के बाहर बहुत सारे गार्ड हैं। चैन बोलता है मुझे पता था ये सब होने वाला है, उन्हें रहने दो, चलो चलते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लड़की बोलती है आखिरकार हम लोग वापस आ गए, यहाँ पर सही में बहुत ही अजीब लग रहा है, यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पतला है। चैन बोलता है क्योंकि तुम इतने दिनों से इमॉर्टल रिम में थी, अब तुम्हारा बॉडी वाइड रिटर्निंग का हो चुका है। वो लड़की खुश होकर बोलती है हाँ बिल्कुल, अब मैं वाइड रिटर्निंग बन चुकी हूँ। चैन उसे देखते हुए बोलता है अब ये सब क्या है? वो लड़की बोलती है ये बहुत ही बढ़िया है ना, ये मुझे सिटी लॉर्ड की पत्नियां ने दिया है, वो लोग मुझे अपनी बहन मान के ये गिफ्ट दिए थे और बोल रहे थे कि हम सभी लोग एक साथ ही रहेंगे। चैन उसका सभी सामान को ले लेता है और बोलता है इमॉर्टल रिम से जो भी सामान को लाया जाता है वो इमॉर्टल आइटम बन जाता है। अभी तुम्हारा बॉडी वाइड रिटर्निंग का हो चुका है, लेकिन तुम्हारे पास स्किल की कमी है, तुम इसे संभाल नहीं पाओगी, ये तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा करेगा। वो लड़की बोलती है मेरा जो भी सामान है वो आपका ही है, आपके पास रहेगा तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। चैन बोलता है मेरे साथ चलने का ये रहा तुम्हारा इनाम, ये दिखने में भी अच्छा है और ये तुम्हारी मदद भी करेगा। वो लड़की बोलती है आपका शुक्रिया मास्टर। चैन बोलता है तुम वापस 10,000 डिमन गैलेक्सी में चल जाओ और ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को वो रैबिट को दे देना, उसे पता चल जाएगा कि उसे क्या करना है। फिर वो उसे दे देता है। वो लड़की बोलती है ठीक है मास्टर, क्या आप डिमन गैलेक्सी वापस नहीं जाओगे क्या? चैन बोलता है मुझे कोई और काम करना है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो बोलता है आखिरकार मैं घर वापस जा पाऊंगा। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है, वो पेड़ को देखते हुए बोलती है तुम्हारे डीटी सोल को एक साथ आने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, हालांकि यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रुक सकती हूँ। तभी गोल्डन क्रो बोलता है और तुम वापस आ गए। लिन बोलती है गोल्डन क्रो मैं यहाँ पर बहुत समय से हूँ। गोल्डन क्रो बोलता है मैं उससे बात कर रहा हूँ। लिन पीछे देखते हुए बोलती है चैन तुम वापस आ गए, देखो उन तीनों का आत्मा जल्दी अब एब्जॉर्ब हो रहा है, यह मत भूलना कि तुमने प्रॉमिस किया है जब तुम वापस आओगे इनको रिवाइव करोगे। चैन बोलता है हाँ मुझे पता है। तभी गोल्डन क्रो बोलता है क्या सही में तुम पागल हो क्या? ये लोग चैन बैक्सियन का नौकर है तो ये नॉर्मल सा बात है कि ये इन सभी को बचाएगा। लिन बोलती है लेकिन मैं इसे याद दिलवा रही थी कि ये इस बारे में भूल तो नहीं ना गया है। तभी चैन उस पेड़ को छूता है। गोल्डन क्रो शॉक्ड होकर बोलता है आखिरकार तुमने ये कर लिया। चैन बोलता है मैं ये ऑरिजिनेटर स्टार को मिडिल अर्थ स्टार रिम बनाने वाला हूँ, यहाँ से कोई भी बाहर जा सकता है लेकिन अंदर नहीं आ सकता बाहर से। गोल्डन क्रो बोलता है तो तुम भी तो बाहर नहीं जा पाओगे। चैन बोलता है ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी लिन बोलती है मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं ये तीनों को गार्ड करूंगी। चैन बोलता है तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तभी गोल्डन क्रो बोलता है तुम्हें दिक्कत नहीं हो रहा है क्या अगर मैं बाहर भाग गया तो? चैन बोलता है अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है तो तुम बाहर जा सकते हो। फिर ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था, वो लोग तुम्हें पकड़ के तुम्हारे स्पिरिचुअल कल्टिवेशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। गोल्डन क्रो बोलता है तुम्हारा दोनों नौकर अभी कल्टिवेशन कर रहा है, वो लोग ब्रेक थ्रू के क्रिटिकल पीरियड में है, मुझे भी नहीं पता कि वो लोग ये कर पाएंगे कि नहीं। फिर चैन वहाँ से क्वांग के पास पहुँच जाता है और बोलता है क्वांग मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इतना इंतजार करवाया। फिर वो सिल्क वर्म को उसके ऊपर रख देता है और बोलता है क्वांग का बॉडी एक्सीडेंट से पहले ही डिवाइन लेवल में पहुँच गया था, अब मुझे इसके बॉडी को गोल्डन कोर के पीक में ले जाना होगा। अगर मैं इसे थंडर ट्रिब्यूलेशन का ताकत का इस्तेमाल करने दूंगा तो इसका आत्मा नेचुरल सोल लेवल में पहुंच जाएगा और मुझे इसमें अपना वुडन स्पिरिचुअल एनर्जी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा।
क्वांग चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपने से दूर नहीं करूँगा। तुम्हारे सॉलिड फॉर्मेशन की वजह से तुम्हें ये थंडर ट्रिब्यूलेशन खुद ही जाकर अपनाना होगा। क्वांग डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी तकलीफ होगा जब तुम जगोगी तो तुम मुझे मार भी सकती हो। चिंता मत करो, ये पक्का काम करने वाला है। तभी अचानक से वो बिजली क्वांग के शरीर में लगने लगता है। फिर क्वांग उसे फाड़कर बाहर निकल जाती है। चैन उसे देखकर खुश हो जाता है, बोलता है हे क्वांग। तभी वो जैसे ही बाहर निकलती है वो वहाँ से गिर जाती है। चैन जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है और शॉक्ड होकर बोलता है हे क्वांग तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम फिर से सो गई हो क्या? तुम बहुत दिनों से सोई हुई हो, चलो मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। फिर वो क्वांग को पानी में ले जाता है और नहवाते हुए बोलता है क्वांग, मैं बहुत ही बार सोचा था जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तो तुम मुझे भूल जाओगी या फिर तुम मुझे देखकर परेशान हो जाओगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि हम लोग जब दोबारा मिलेंगे कि तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं रहेगा। तुम एक तरीके से अब रॉबोट बन गई हो। फिर वो गले लगाते हुए बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में ठीक कर लूँगा, चाहे मुझे इसमें कितना भी समय लगे। फिर कुछ देर के बाद वो उसे नभा के वापस ले आता है और कमरे में सुलाते हुए बोलता है तुम इतना अच्छे से सो रही हो, तुम्हें देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। फिर वो भी वहाँ पर सो जाता है। कुछ देर के बाद उठ के बोलता है ओह, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं भी सो गया था। तभी वो बिस्तर में देखता है कि वहाँ पर क्वांग नहीं होता है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्वांग। फिर वो बाहर में जाके देखता है क्वांग खिड़की के बाहर देख रही होती है। फिर वो उसके पास जाके बोलता है ये मेरा गलती है, मैं सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम जग गई हो। हे क्वांग। लेकिन क्वांग चैन को इग्नोर करते हुए बाहर की ओर देखने लगती है। चैन बोलता है हे क्वांग, मुझे तुम में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे आत्मा को देखना पड़ेगा। फिर वो उसके सोल के अंदर पहुंच जाता है और बोलते हैं तो ये क्वांग का कॉन्शियसनेस है ना, लेकिन यहाँ पर हर जगह सादा बादल क्यों है? ऐसा लग रहा है कि इसका आत्मा एक स्पिरिट बन गया है जो घूम रहा है और ये एक जगह में इकट्ठा नहीं हो रहा है। मुझे इसका सातों स्पिरिट को एक जगह में इकट्ठा करना होगा। फिर वो अपना सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके सातों स्पिरिट को एक जगह इकट्ठा करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद वो शॉक्ड होकर बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है? इसका सोल और स्पिरिट कैसे गायब हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गलत क्या हुआ है। क्या इसका सोल और स्पिरिट समय के साथ गायब हो गया है क्या, या फिर उस सिल्क वर्म के चलते कुछ चेंजेस हुआ है? नहीं, मुझे शांत रहना होगा, मुझे फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा। चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें किसी भी हालत में ठीक करके रहूँगा। तभी वहाँ पर लिया जाते हुए बोलती है आपका स्वागत है इमॉर्टल चैन, इतने सालों से आप जो काम कर रहे थे आखिरकार वो कामयाब हो गया है। फिर वो क्वांग को देखते हुए अपने मन में बोलती है ये क्वांग का कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? ये तो ज़्यादा घमंडी नहीं हुआ करती थी, क्या हो गया इससे अब? चैन बोलता है ठीक है बैठ जाओ। लिया बोलती है हमें खबर मिला था कि आप वापस आ गए हो। बिगोंग सेक्टर के सभी लोग आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता कि आपका क्या प्लान है, इसलिए हम लोग डिस्टर्ब करने नहीं आए थे। इसलिए वो लोग मुझे यहाँ पर भेजे हैं पहले। जबकि क्वांग वापस आ गई है तो आपका क्या प्लान है? क्या हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे क्या? चैन बोलता है तुमने तो नोटिस किया ही होगा, क्वांग अभी लौटी है और उसे रिकवरी होने में टाइम लगेगा। लिया बोलती है आपके होते हुए क्वांग को कुछ भी नहीं होगा, मुझे पक्का पता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। क्वांग को ठीक करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा। जैंग को बोला कि उसे यहाँ पर आकर क्वांग का देखभाल करना होगा और बाकी के सभी लोग जैसा काम कर रहे थे वही करें। लिया बोलती है ठीक है मैं समझ गई इमॉर्टल चैन। चैन बोलते हैं मुझे तुम पर और बिगोंग सेक्टर पर भरोसा है, आशा करता हूँ कि तुम लोग ये काम सही से कर लोगे। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 3 दिन के बाद दिखाया जाता है जियांग क्वांग का रक्षा कर रही होती है। तभी अचानक से कोई क्वांग पर हमला कर देता है, लेकिन जियांग एन मौके पर उस हमले को हटा देती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ये फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ गए हो, अब मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। फिर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं हे जियांग तुम्हारा जो सपना है वो पूरा होने वाला है, फिर तुम वो ऐसा क्यों कर रही हो? हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं। ये क्वांग सभी के रास्ते में आ रही है, इसे मार डालो, ये तुम्हारी जगह में आई है, हम तुम्हारी मदद करेंगे कि चैन तुमसे ही ज़्यादा प्यार करे। जियांग बोलती है जो तुम बोल रहे हो क्या वो सही बोल रहे हो क्या? वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें हमारे एबिलिटी पर शक है क्या? हम लोग ये स्टार ड्रीम के असली मास्टर हैं। तुम चैन और क्वांग यहाँ पर जन्म लिए हो और यहाँ की सभी चीज़ हमारे कंट्रोल में है। तभी जियांग उसका गला को काट डालती है और बोलती है लेकिन मैं सिर्फ चैन पर ही भरोसा करती हूँ। वो आदमी गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी जियांग उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग फिर से रिकवर हो जाते हैं। क्वांग बोलती है ओ ये तुम लोगों का आत्मा है ना? फिर वो सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके एक आदमी को मार डालती है। एक आदमी बोलता है ओ तुम तो सही में सोल डिस्ट्रक्शन कल्टीवेशन कर ली हो, सही में तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ही बढ़िया है। तुम अपना दिल का बात क्यों नहीं मान रही हो? अगर ये खत्म हो गया तो चैन तुमसे ही प्यार करेगा।
जियांग बोलती है, मैं तुम लोगों का बहुत ही ज्यादा बकवास सुन ली हूँ। वो लोग गुस्से से बोलते हैं, हे जियांग, तुम इसके लिए पछताओगी। तभी जियांग सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सभी को मार डालती है और बोलती है, चैन जो एंशिएंट डीमन को अंडरग्राउंड में सील किया था, अब वो वापस आ गया है। ये डीमन लोग कभी समझ नहीं पाएंगे कि मैं वो चाहती हूँ चैन को जो भी पसंद है मैं उसकी रक्षा करूँ। वो लोग कुछ भी करें, लेकिन ये सब बकवास है मेरे लिए। दूसरी तरफ चैन बोलता है, मैं सब जगह देख लिया हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे यू से पूछना होगा कि वो कुआंग के साथ कुछ तो नहीं न किया है पहले। तभी मिफू चिल्लाते हुए बोलती है, हे इमॉर्टल चैन। चैन बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझे कैसे पहचानी हो? मिफू अपने मन में बोलती है, ओ नहीं, इमॉर्टल चैन पहले थे माउंटेन में चुपके से आए हुए थे। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये इमॉर्टल चैन है। फिर वो बोलती है, जेन्यू इमॉर्टल सेक्टर के एल्डर को कोई क्यों नहीं पहचानेगा? सभी लोग आपको देखे हुए और लड़कियां भी आपके प्यार में पागल है, इसी कारण मैं आपको पहचान ली हूँ। चैन बोलता है, लगता है कि मुझे अपना रूप को बदलना होगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा आगे चल के। मिफू बोलती है, इमॉर्टल चैन, आपके पास समय है तो प्लीज अंदर आइए। तभी लिंग बोलती है, चैन प्लीज बैठिए। चैन बोलता है, लिंग, मैं सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लिंग बोलती है, मैं होली मेडन को होली पैलेस के कुछ सेक्टर में ले जा रही हूँ और मैं इसे स्टार रिम का सैर भी करवा दूंगी। मिफू बोलती है, इमॉर्टल चैन, हम लोग अभी जिन डायनेस्टी से आ रहे हैं और अभी हम लोग पर्पल होली पैलेस में जा रहे हैं। लिंग गुस्से से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसे ये बुला रही हो? तुम्हें नहीं पता कि ये इमॉर्टल सेक्टर का एक एल्डर है? मिफू बोलती है, एल्डर चैन, मुझे माफ करिएगा। चैन बोलता है, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक टाइटल है। क्या ग्रेट जीन डायनेस्टी होली पैलेस के साथ समझौता कर लिया है क्या? लिंग बोलती है, एल्डर चैन, आप सही में बहुत ही अच्छे हो। अगर आप चाहो तो ग्रेट जीन डायनेस्टी और बिगोंग सेक्टर एक हो सकते हैं। चैन बोलता है, अगर तुम्हारे पास इतना ताकत है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इमॉर्टल सेक्टर है या फिर होली पैलेस। लिंग बोलती है, एल्डर चैन, सही में आप नॉर्मल लोगों से बहुत ही अलग है। चैन बोलता है, मैं अपना बात एकदम सही बोलता हूँ, जबकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो लिंग, ये बताओ कि तुम सभी सेक्टर में क्यों घूम रही हो? ये सब करने का तुम्हारा क्या मकसद है? लिंग बोलती है, एल्डर चैन, सही में आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, फिर मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 5 एलिमेंट होली पैलेस को नंबर 1 में ले आऊँ। चैन बोलता है, यूनिवर्स के कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा जगह होली पैलेस में रखा गया है, अब तुम चाहती हो कि तुम वापस से इमॉर्टल सेक्टर में चली जाओ। ये सही में डिप्लोमेटिक मीन है। लिंग बोलती है, एल्डर चैन, आपकी नज़र में ये इमॉर्टल सेक्टर और होली पैलेस एक सिर्फ नाम है, लेकिन ये हमारे लिए जीने का जरिया है। अगर हमारा सेक्टर का नाम बढ़ गया तो हम लोग सुप्रीम जीनियस को अपने सेक्टर में ले सकते हैं, जिससे हमारा सेक्टर का पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मिफू बोलती है, कुछ साल पहले हमारे इधर में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे, लेकिन वो लोग हमारे सेक्टर को छोड़ के दूसरी जगह में चल गए हैं। चैन बोलता है, एक ही चीज मैटर करता है कि इमॉर्टल कल्टिवेटर का ताकत कितना है। क्या तुम्हारे 5 एलिमेंट होली पैलेस के पास इतना ताकत है कि वो इमॉर्टल सेक्टर फिर से ज्वाइन कर पाए? लिंक बोलती है, यूनिवर्स में सिर्फ 9 ही मैक्सिमम होता है। अभी एक इमॉर्टल सेक्टर का पोजीशन पूरी तरह खाली है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक खाली नहीं रहेगा। अगर बात ताकत का है तो हमारे पास अभी भी मौका है। चैन बोलता है, मैं तुम्हारे सेक्टर मास्टर को मार डाला हूँ, इसलिए तुम लोगों का ये हालत। अभी तुम लोग इस बारे में भूले तो नहीं ना हो, फिर भी तुम लोग मेरे करीब आना चाह रहे हो ना? लिंक बोलती है, हमारे सेक्टर मास्टर अपने गोल को पाने के लिए बहुत सारे रूल को तोड़ा है। उनके साथ जो हुआ उनके साथ वही होना चाहिए था। अभी मैं उस पोजीशन में हूँ तो मुझे पता है कि गलत क्या है। मुझे अपना 5 एलिमेंट होली पैलेस के फ्यूचर के लिए लड़ना ही पड़ेगा। चैन बोलता है, मैं सुना हूँ कि तुम पर्पल हेवन होली पैलेस में जा रही हो। वहाँ का होली सर मेरा दोस्त है, मैं उसे मिलवा दूंगा तुमसे। फिर वो अपने मन में बोलता है, मेरे डिवाइन कंसिस्टेंसी से मुझे पता चल रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रही है। लिंक बोलती है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है, आपका शुक्र है एल्डर चैन। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाता है। यंग बोलता है, चैन बैक्सुन, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम लोग का जर्नी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा। ये लो चाय और स्नैक पियो, तुम लोग इसे अपना ही घर समझो। लिंक बोलती है, क्या आपका होली लॉर्ड अभी भी कल्टिवेट कर रहा है क्या? यंग बोलता है, अगर तुम लोग पहले आ जाते तो तुम लोग उससे मिल पाते। वो कल्टिवेट करने से पहले मुझे बोल दिया था जो मेजर काम है उसे कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया जाए। अभी से मैं छोटे मोटे चीज़ों को ही हैंडल कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आई हो ना? लिंक बोलती है, मैं पर्पल होली पैलेस के साथ फोर्स में ज्वाइन होना चाह रही हूँ, जिससे हमें इमॉर्टल सेक्टर का टाइटल वापस मिल पाए। फिर हमें रात को दिखाया जाता है। यंग बोलता है, हे चैन, मेरे पास कुछ किताब और स्क्रोल है, क्या तुम पढ़ना चाहोगे क्या? चैन बोलता है, हाँ, बैठे रहने से बढ़िया कोई काम कर लूँ वही बढ़िया है। फिर यंग वहाँ पर बैठ जाता है, बोलता है, मेरा रेस्पेक्ट को कबूल करो। चैन बोलता है, हे खड़े हो जाओ। यंग बोलता है, चैन तुम इस बार किस लिए आए हो, मुझे बताओ, मैं वो काम कर दूंगा। चैन बोलता है, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम मेरे से मदद मांग रहे हो। यंग बोलता है, हालांकि तुम लिंक को सपोर्ट करना चाह रहे हो।
तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ओपिनियन पर सपोर्ट करो। चैन बोलता है हाँ मैं समझ गया, अब खड़े हो जाओ, मैं इसके लिए राजी हूँ। यंग बोलता है चैन तुम्हें सही में समझ में आ गया, तुम सही में करने वाले हो क्या? चैन बोलता है 10,000 डीमन गैलेक्सी मेरे द्वारा रिक्लेम किया गया है और मुझे पता है कि मैं ग्रेट डीमन और पर्पल होली पैलेस को कैसे संभाल सकता हूँ। होली पैलेस अपना प्योर एसेंस का ग्रेट डीमन को खो दिया है, इसलिए वो बहुत ही गुस्सा है और वो तुम्हारे ऊपर सब कुछ निकाल रहा है ना। यंग रोते हुए बोलते हैं मुझे बचपन में ही सेक्टर में भेज दिया गया था होली सन बनने के लिए और अपने क्लैन के नाम को रोशन करने के लिए। जब आखिरकार मैं होली सन बन गया हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल सा मुसीबत को भी झेल नहीं पा रहा हूँ। चैन बोलता है तुम्हें पता है कि मेरा इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है और तुम बोल रहे हो कि तुम सह नहीं पा रहे हो। तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ लिया हूँ। होली लॉर्ड को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, फिर उसके बाद तुम नए होली लॉर्ड बन जाओगे। तुम अपना अलायंस को बिल्ड करके इमॉर्टल सेक्टर में अपना पोजीशन बना लो। उसके अलावा तुम्हारी मदद से मुझे बहुत ही कुछ मिला है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। फिर हमें 3 दिन के बाद दिखाया जाता है। यंग बोलता है मिसेस लिंग वहाँ पर हमारे लॉर्ड कल्टिवेशन कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपना डिवाइन कंसिस्टेंस का इस्तेमाल करिए उन्हें बाहर बुलाने के लिए। लिंग बोलती है ठीक है। फिर वो डिवाइन कंसिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए बोलती है होली लॉर्ड, मैं हूँ होली लॉर्ड लिंग, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर में बात करना है, प्लीज़ आप इसके लिए कुछ समय निकालिए। फिर कुछ देर के बाद वो शॉक्ड होकर बोलती है मुझे महसूस हो रहा है कि ये माउंटेन में कोई मरा हुआ है। यंग बोलता है क्या होली लॉर्ड आप मजाक कर रही हो ना? मुँह चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हें क्या लगता है हमारी होली लॉर्ड गलत बोल रही है क्या? लिंग बोलती है कैसा रहेगा कि तुम एक बार जाके देख लो वहाँ पर। यंग वहाँ पर जाता है और शॉक्ड होकर बोलता है नहीं ये कैसे हो सकता है? लिंग बोलती है होली लॉर्ड मर गए, वो भी कल्टिवेशन में, और उसका आत्मा भी पूरी तरह तबाह हो गया है। वो बोलती है होली लॉर्ड ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लिंग बोलती है किस तरह का अपॉर्चुनिटी? वो बोलती है अभी पर्पल हेवन होली पैलेस का जगह खाली है, यंग और एल्डर ही इसके लिए एकदम सही रहेंगे। अगर हम लोग यंग को सपोर्ट करके यहाँ का होली लॉर्ड बना दिए तो ये पर्पल होली पैलेस हमारा हमेशा के लिए दोस्त बन जाएगा। लिंग बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो, अचानक से होली लॉर्ड मर गया, मैं इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाई हूँ, और तुम्हें ये बढ़िया आइडिया कैसे आ गया? मुँह बोलती है मैं सही बोलूँ तो मुझे होली लॉर्ड के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे उससे उतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, मैं सिर्फ अपने सेक्टर के बेनिफिट के बारे में सोच रही थी। लिंग बोलती है मुझे सही में तुमसे यही उम्मीद था। मुँह बोलती है लेकिन लगता है कि होली लॉर्ड फायर स्पिरिट और गोल्डन स्पिरिट मुझे उतना पसंद नहीं करते। लिंग बोलती है इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो लोग आगे चल के तुम्हें पसंद करेंगे। फिर दूसरी तरफ हमें चैन को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है बिना 10,000 डीमन गैलेक्सी के डिमोनिक पावर से ये पर्पल हेवन होली पैलेस बहुत ही ज़्यादा अलग हो गया है। हालांकि होली लॉर्ड का मैं आत्मा को भी छोड़ा नहीं हूँ जिससे होली लॉर्ड का जगह आराम से यंग को मिल जाए, लेकिन मुझे विश्वास है लिंग पे, वो किसी भी हालत में यंग को होली लॉर्ड बना देगी। ये स्क्रोल मुझे यू ने दिया था, अब इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। फिर वो जैसे ही स्क्रोल को खोलता है वो दूसरा जगह में पहुंच जाता है। फिर वो यहाँ वहाँ देखते हुए बोलता है मुझे पता था कि वो यहाँ पर होगा ही नहीं, हालांकि यू यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया है, फिर भी उसके अंदर जेनू इमॉर्टल का फाउंडेशन अभी भी होगा। फिर वो उसका पता करने के लिए अपना ताकत का इस्तेमाल करता है। चैन उस रोशनी का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है, बोलता है ये रहा। वहाँ पर एक लड़का चैन को देख लेता है और बोलता है यही है ना वो? चैन उसके पास जाते हुए बोलता है क्या तुम ही हो? वो लड़का बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे यहाँ पर मिलूंगा। चैन बोलता है मैं सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था यू को खोजने के लिए, लेकिन तुम उसके जगह में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास यू का कुछ है क्या? लॉन्ग अपने मन में बोलता है यू मुझे कुछ रखने के लिए दिया था और बोला था कि एक दिन चैन आकर ले जाएगा तुमसे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चैन का है या फिर यू का? चैन बोलता है हे लॉन्ग मुझसे छिपाओ मत, तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। लॉन्ग बोलता है क्या सीनियर यू तुम्हें कुछ प्रॉमिस किया था देने के लिए? लॉन्ग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। यू तुम्हें दिया क्या है, जल्दी से दिखाओ मुझे। लॉन्ग बोलता है मैं इसे बहुत दिनों से संभाल के रख रहा हूँ। फिर वो बैग से पत्थर निकालते हुए बोलता है ये लो। चैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और गुस्से से बोलता है ये सब चल क्या रहा है? लॉन्ग बोलता है मैं तुम्हें ऐसे समझा नहीं पाऊंगा, ये लो खुद ही देख लो। फिर वो अपना डिवाइन कंसियसनेस से उसे बता देता है कि उसे कैसे मिलाता ही है। चैन ये सब देखने के बाद गुस्से से बोलता है यू। लॉन्ग घबराते हुए बोलता है हे प्लीज़ शांत हो जाओ। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है ये सब करने का यू का कोई वजह होगा और वो चाहता है कि मैं उसे खोज नहीं पाऊँ। जो भी हो अभी इम्पोर्टेंट है क्वांग को ठीक करना, और तुम्हारा शुक्रिया तुमने क्वांग का स्पिरिट और सोल का देखभाल किया। लॉन्ग बोलता है कोई बात नहीं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। चैन बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ फिर। लॉन्ग बोलता है रुको मुझे भी अपने साथ ले चलो। चैन बोलता है तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। लॉन्ग बोलता है मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारे साथ चलना ही मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बात होगा।
चैन बोलता है मैं अभी पृथ्वी में जा रहा हूँ, वहाँ पर कल्टीवेशन कम हो जाता है, क्या तुम जाना चाहते हो फिर भी? लॉन्ग बोलता है वो तुम्हारा घर है ना, मैं भी चलना चाहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा कल्टीवेशन कम हो जाए, चलो चलते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बोट में आ जाते हैं। लॉन्ग बोलता है तो तुम क्वांग को जिंदा करने वाले हो ना, क्या मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद कर सकता हूँ क्या? चैन बोलता है क्वांग का बॉडी ऐसे ही बन गया पहले ही, अब मुझे सिर्फ उसके अंदर ये सोल डालना होगा, मैं ये काम आराम से कर लूँगा। लॉन्ग बोलता है हे तुम्हें पता है क्या, क्वांग और तुम्हारा लव स्टोरी पूरा यूनिवर्स में फेमस है, तो कैसा रहेगा कि तुम अपना कहानी मुझे बताओ। चैन बोलता है तुम्हें लड़कियों की तरह गॉसिप करना बहुत ही बढ़िया लगता है ना। लॉन्ग बोलता है वैसे भी हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा। चैन बोलता है तुम क्वांग के स्पिरिट को संभाल के रखे थे, इसलिए मैं तुम्हें क्वांग और मेरे बारे में बताता हूँ। फिर वो उसे अपना कहानी सुनाने लग जाता है। दूसरी तरफ यू आराम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा होता है। जाओ बोलती मुझे चिंता हो रहा है कि वो लड़की बिग जॉय इमॉर्टल सेक्टर का ध्यान रख पा रही कि नहीं। यू बोलता है क्या तुम्हें चिंता हो रहा है, चलो वापस जाके देखते एक बार। जाओ बोलती है नहीं अभी नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ और भी समय गुजारना चाहती हूँ। तभी यू का रिंग चमकने लग जाता है, वो शॉक्ड होकर बोलता है क्या इतना जल्दी? जाओ बोलती है क्या हो गया? यू बोलता है कुछ नहीं, वो लड़का सही में हमारे सोच से बहुत ही परे निकला, चलो हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग बोलता है मुझे नहीं पता था तुम्हारा और फेयरी क्वांग का प्यार में इतना मुश्किल है। चैन बोलता है अब हम लोग जल्दी घर पहुंचने वाले हैं, मुझे तुम्हारा कल्टीवेशन को कम करके डिवाइन लेवल में पहुंचाना होगा। लॉन्ग बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लेता हूँ। चैन अपने मन में बोलता है क्वांग मैं किसी भी हालत में तुम्हें इस बार ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ क्वांग बिना इमोशन के चेयर में बैठी हुई होती है। यंजू बोलती है मैं आशा करती हूँ कि जल्दी चैन वापस आकर क्वांग को ठीक कर दे। जियांग बोलती है वो डीमन लोग जो अंडरग्राउंड में बंद थे वो भी बाहर आ चुके हैं, वो लोग बार बार आकर क्वांग पर हमला किए जा रहे हैं। तभी अचानक से क्वांग खड़ी होकर ऊपर की ओर देखने लग जाती है। यंजू बोलती है फेरी क्वांग आपको क्या हो गया? जियांग बोलती है क्या और भी डीमन आ चुके हैं क्या? तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, वो लोग उसे देखकर बोलते हैं इमॉर्टल चैन अब वापस आ गए। चैन उसके ओर जाते हुए बोलता है क्वांग अब मुझे पता चल गया कि तुम हमेशा आसमान की ओर क्यों देखने लग जाती हो, तुम अपना सोल और स्पिरिट को बुला रही थी ना, अब मैं वापस ले आया हूँ, ये लो। फिर वो उसका आत्मा को दे देता है। तभी क्वांग गिर जाती है। चैन उसके पास जाके बोलता है हे क्वांग उठ जाओ। क्वांग चैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है हे चैन। चैन उसे गले लगा लेता है और बोलता है क्वांग तुम आखिरकार वापस आ ही गए। क्वांग बोलती है इतना मेहनत करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यंजू रोते हुए बोलती है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ। जियांग बोलती है चलो इसे न बोलते हैं परफेक्ट एंडिंग। लॉन्ग बोलता है सही में मेरा किस्मत बहुत ही बढ़िया है कि मुझे ये देखने का मौका मिला है। तभी ली बोलती है इमॉर्टल चैन आप क्या बोल रहे हो, हम लोग कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करे। यंजू बोलती है फेरी क्वांग वापस लौट गई है, वो एकदम ठीक हो गई है, ये तो बहुत ही बढ़िया टाइम है और हम लोग सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। जियांग बोलती है हम लोग सेलिब्रेशन कर भी लेंगे और मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन भी रख लेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हम लोग इसकी मदद से ये भी बता देंगे कि बिगोंग सेक्टर का ताकत बहुत ही बढ़िया है। इमॉर्टल चैन आप इसके बारे में एक बार और सोच लीजिए। चैन क्वांग को बोलता है देखो मैं बोला था ना कि वो लोग राजी नहीं होने वाले। क्वांग बोलती है मैं सही में इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, इतने दिनों से मेरा सोल और स्पिरिट गायब था, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कह रहा है। तुम लोग का शुक्रिया मेरा इतना देखभाल रखने के लिए। जियांग बोलती है ऐसा मत बोलो, हम लोग एक फैमिली है। चैन बोलता है ठीक है तुम लोग सेलिब्रेशन का इस्तेमाल करो, हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकेंगे। वो लोग खुश होकर बोलते हैं ठीक है हम लोग अभी चलते हैं, हमें इसके लिए बहुत ही इंतजाम करना होगा, चलो चलते अभी। क्वांग बोलती है मैं सही बोलूँ तो मैं धीरे धीरे सब कुछ जानना चाहती हूँ, मेरे यहाँ पर नहीं रहने से पृथ्वी कितना बदल चुका है। चैन बोलता है चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो कर दूंगा। तभी चैन क्वांग को किस करने वाला होता है। तभी लॉन्ग बोलता है हे मैं अभी भी यहीं पर हूँ, मुझे पहले बता दो कि मुझे कहाँ पर जाना है, फिर तुम लोग करते रहना। क्वांग बोलती है मैं सही बोलूँ तो मुझे बहुत समय से एक बात पूछना था, क्या ये बच्चा तुम्हारा बेटा है क्या? चैन बोलता है हे क्वांग पहले मेरा बात तो सुन लो। लॉन्ग शॉक्ट होकर बोलते हैं नहीं आपको गलत फहमी हो रहा है। क्वांग हंसते हुए बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है कि तुम मेरे आत्मा को संभाल के रख रहे थे, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लॉन्ग बोलता है कोई बात नहीं, ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि आप पूरी तरह ठीक हो गई हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि यू आपके लिए इतना मुसीबत क्यों खड़ी किया, उसे तो आपको इसके बारे में पहले बता देना चाहिए था ना। चैन बोलता है हे क्वांग तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या? क्वांग बोलती है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत समय से सो रही थी, जब तुम जाने लगोगे मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा। क्वांग बोलती है ठीक है मजे करना तुम। तभी चैन बड़े ही प्यार से उसे गले लगा के बोलता है हे क्वांग। क्वांग बोलती है हे चैन मुझे बताओ कि तुम्हें ये सब करने में कितना मेहनत करना पड़ा है। चैन बोलता है तुम मेरे डायरेक्ट सोल में देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। क्वांग बोलती है नहीं मुझे तुमसे सुनना है, तुम मुझे धीरे धीरे अपने जर्नी के बारे में बताना। चैन बोलता है ठीक है जैसा तुम बोलो।
फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। क्वांग ये सब देख के बोलती है ये लोग सही में बहुत ही ज़्यादा खुश है। अच्छा हुआ कि मैं यज्जू और बाकी के सभी लोग का बात मान ली थी। चैन बोलता है ये बहुत ही बढ़िया है कि तुम खुश हो, यहाँ पर रुककर फायदा नहीं है, चलो वहाँ पर चलते हैं। क्वांग बोलती है अगर हम लोग वहाँ पर गए तो सभी लोग हमें ही देखते रहेंगे। तभी चैन क्वांग और अपने आप को बदल लेता है और बोलता है अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चलो चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्वांग यहाँ हुआ देखते हुए बोलती है वाह ये सब देखो, ये सब बहुत ही बढ़िया है ना। चैन क्वांग को देखकर अपने मन में बोलता है अगर हम लोग नॉर्मल कपल होते तो ये सही में बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन हम दोनों एक नॉर्मल इंसान होते तो हम लोग कभी भी एक साथ नहीं होते, सिर्फ ताकत ही मैटर करता है। क्वांग बोलते हैं हे चैन क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम थक गए हो या फिर बोर हो गए हो। चैन बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ, चलो मैं तुम्हें कुछ बढ़िया खाना खिलाता हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। क्वांग बिस्तर में जम करते हुए बोलती है आज मैं सही में बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। चैन बोलता है अभी मैंने तुम्हें ठीक किया है, तुम कुछ समय के लिए अपना फाउंडेशन को रिकवर करो, हमारे पास घूमने का बहुत ही ज़्यादा समय है। फिर चैन क्वांग को सुलाकर सैक्रेड लैंड में पहुंच जाता है। डीमन बोलता है सही में तुम्हारे पास बहुत ही दम है, तुम यहाँ पर वापस लौट आए। चैन बोलता है मैंने सुना है कि तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एडवाइस करने आया हूँ। डीमन हंसते हुए बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम मुझे एडवाइस करोगे, मैं तुम्हें एक ही बात बोलूँगा कि तुम मुझे आज़ाद कर दो। चैन बोलता है तुम इतने सालों में सिर्फ इतना ही कुछ कर पाए हो। डीमन बोलता है पृथ्वी का स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से रिकवर हो गया है, तुम्हें क्या लगता है ये मुझे रोक पाएगा क्या, ये तो उल्टा मुझे और भी ताकतवर बना रहा है। चैन तुमने जो किया है तुम इसके लिए पछताओगे। चैन बोलता है तुम्हें पता है तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। डीमन बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो। तभी चैन ताली बजाकर उन सभी डीमन को एक ही बार में मार डालता है और बोलता है मैं एक ही बात बोलूंगा, सही में तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। डीमन शॉक्ट होकर बोलता है धत तेरी की, ये कैसे हो सकता है। चैन बोलता है ये विलो ब्रांच तुम्हारे प्रोफाउंड पावर को दबा रहा है, तुम यहाँ पर कुछ 100 सालों के लिए यहीं पर रहोगे। डीमन बोलता है चैन सही में तुम सपना देख रहे हो ना, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुमने कुछ गलत किया है। चैन बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम मेरा प्रोफाउंड पावर को ले चुके हो, जिससे तुम्हारा ताकत और भी बढ़ गया है ना। डीमन बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं ग्रेट इमॉर्टल सेक्टर को परेशान किया हूँ, ये नामुमकिन वाला बात है कि मैं इमॉर्टल सेक्टर के मेंबर का ताकत को एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चैन बोलता है लेकिन क्या। डीमन हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हें बोलूंगा ही नहीं क्योंकि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे मरते हो। चैन बोलता है लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारे सर में अभी भी मेरा डीटी सोल का तलवार अभी भी घुसा हुआ है। तभी वो डीमन चिल्लाने लग जाता है और बोलता है बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। चैन बोलता है अच्छा होगा कि तुम बता दो, नहीं तो तुम्हारा आत्मा ऐसे ही तड़पते रहेगा। डीमन हंसते हुए बोलता है मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा समय बचा ही नहीं है, चाहे मुझे जितना भी तड़पना पड़े मैं सह लूँगा। चैन बोलता है जबकि तुम बोल रहे हो कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तो मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा।